जो ये विषय आया जब ये विषय आया कि इस तरह का जो आप बता रहे हो, तो उसमें सरकार ने कार्रवाई करते हुए टोंक में अभी जैसे मैंने आपको बताया चेक पोस्ट स्थापित करी है वहाँ पर, और लगातार वहाँ पर कार्रवाइयाँ की जा रही है। और 10 प्रकरण तो पिछले 15 दिन में दर्ज किया और लगातार कार्रवाइयाँ वहाँ पर करते हुए जो बात आई उसके बाद कठोर कार्रवाई हो रही है और उस पर अंकुश लगाया, और बिल्कुल अंकुश, सख्त रूप से अंकुश लगाया। आपको वहाँ अब कोई शिकायत वहाँ पर नहीं आएगी। बिल्कुल ये बात है, पूरा राजस्थान है। आप ये मानिए कि जहाँ पूरे 5 साल पूरे राजस्थान में लूट मची हुई थी, मुख्यमंत्री जी द्वारा खुली लूट दी गई थी, उसको अंकुश करने में समय लगा, पर अब समय के साथ निरंतर मैं कह रहा हूँ इन पर कार्रवाइयाँ करते हुए खनन माफिया भी समझ रहा है कि अब राजस्थान में पहले जैसा शासन नहीं है जहाँ लूट मची हुई थी, जैसे कि विधायक कहते थे वैसी लूट नहीं है। सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और कार्रवाइयाँ आपको और सख्त निरंतर आने वाले दिनों में और मिलेगी। क्या आपको यही तो कह रहा हूँ कि सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और आपको दिख रहा है, निरंतर दिख रहा है। पिछली सरकार तो जिस तरह से उन्होंने सभी विधायकों को खुली छूट दी हुई थी कि लूट सको तो लूट, हम उस सदन में थे तो हम देखते थे, पर इस सदन में सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है आम जन के काम करो। और जो एमसेंड पॉलिसी का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये इतनी बड़ी क्रांतिकारी कदम राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं। आप ये देखिए अगले 21 साल 1-2 सालों में इतना भारी परिवर्तन आएगा कि जो बजरी माफिया है वो अपने आप स्वतः ही समाप्त इस एमसेंड पॉलिसी से होगा। मुझे बताते हुए हर्ष है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही हमें ये निर्देश दिया कि जो वास्तव में वंचित हैं उनको लाभ मिला जाए, और उस लाभ की कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने गिव अप अभियान सिलेंडर्स में किया, उस तरह राजस्थान में गिव अप अभियान के तहत निवेदन किया जनता से। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि आज की तारीख में आंकड़ा लगभग 15 लाख लोगों ने स्वयं गिव अप किया है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिससे राजस्थान सरकार को लगभग 350 करोड़ रुपए की जो राजस्व की बचत होगी, और उससे नए लोग हैं उनको हम जोड़ रहे हैं और ये अभियान लगातार जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो भी सक्षम लोग हैं वो ये ना सोचें कि हम बच पाएंगे, सरकार निरंतर उनको कार्रवाई करेगी, और जो भी सक्षम लोग हैं देर सवेर यदि वो नाम नहीं हटाएंगे तो उनसे वसूली की जाएगी, ताकि जो अंतिम छोर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का है जो गरीब वंचित है उसको लाभ मिल सके। धन्यवाद। आप सभी लोग चाय पर आमंत्रित हैं। थैंक यू जी। पेनल्टी के माध्यम से, और कितने पेपरों की उस समय जो बातें आती थी तो पेपर पूरे इनके रंगीन होते हुए उस समय के आते थे। इसीलिए जो सरकार जो बात अभी करना चाह रही है, पहले अपनी जुबान के अंदर झांक के देखे, किसी भी सरकार के माध्यम से और माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से जिस तरीके से मंत्री जी ने एक एक बात का आप लोगों के पास में आंकड़े कटे हैं, इनके समय क्या था, हमारे समय में क्या आंकड़े आए, और भी मुद्दों के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़ी मजबूती के साथ में पक्ष रखती है। और पक्ष रखते हुए हम गांव गरीब किसान की बात को आगे बढ़ाते हुए हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं, और कहीं ना कहीं कोई बात होती है उस बात को विशेषतः बड़ी मजबूती के साथ में सदन में भी रखते हैं, सड़क के ऊपर भी उस बात का जवाब देते हैं, और कहीं ना कहीं प्रेस की बात होती है उस प्रेस में भी मजबूती के साथ में रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने पर इसमें बहुत सुधार लगा है। पहले के मंत्री थे, अब ये खान मंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के समय के पास है और स्वयं मॉनिटरिंग को कर रहे हैं। और आप देखिए कि जिस तरह कार्रवाइयाँ की गई है, निरंतर कार्रवाइयाँ तेज होती जा रही है। जिस तरह आप जैसे सरकार का समय बढ़ता जा रहा है, जिस तरह की आ रही है आम जन की, जैसे आपने बात बताई, इस तरह की कोई शिकायत कोई कमी आई उसको दुरुस्त करते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। और आपको ये आश्वस्त करते हैं जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जिस तरह आपने पेपर लीक में देखा उसी तरह खनन में सरकार सख्त हो रही है, हुई पहले दिन से ही और सख्त होते जा रही। जहाँ भी कमी आ रही है उनको और दुरुस्त करते हुए आपको आश्वस्त करते हैं कि जितने भी खनन माफिया हैं, जिस तरह पेपर लीक माफिया राजस्थान से भागा उसी तरह खनन माफियाओं को भी राजस्थान से भागना पड़ेगा।